देखिए ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में जो है हम लोगों को रिवीजन जो है करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। स्केलेटन जो है होता क्या है, हमारे बॉडी के अंदर जो है स्केलेटन क्या होता है, एक हड्डियों का ढांचा होता है। पता है आप लोगों को जो है, ध्यान रखिए, इन्फेंट्स जो होते हैं, छोटे छोटे जो बेबीज होते हैं, न्यूली बॉर्न जो बेबीज होते हैं, उनके अंदर जो है 300 बोन्स होता है। इसको याद रखो, क्या होता है उनके अंदर 300 बोन्स होता है। हमारे बॉडी के अंदर जो हड्डियों का ढांचा होता है उसी को क्या बोला जाता है, स्केलेटन। क्या बोलते हैं उसको, स्केलेटन। स्केलेटन जो है हमारे बॉडी को जो है सपोर्ट देता है, शेप देता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, हमें मूवमेंट में मदद करता है, और भी बहुत सारे इसके जो है फंक्शंस हैं। ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में स्केलेटन जो है मदद करता है। ये भी जो है आगे क्लास में पढ़ेगा। देखिए इन्फेंट्स जो होते हैं, शिशु जिनको हम लोग बोलते हैं, उनके अंदर जो है ना 300 जो है बोन्स होता है, ठीक है। चाइल्डहुड अवस्था में हम लोग जैसे ही आते हैं, चाइल्डहुड अवस्था में जैसे ही आते हैं तो हमारे अंदर जो है ना 300 ये बोन्स जो है ना घट करके 270 बोन्स हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम लोग जो है एडल्टहुड में जाते हैं, यानी कि जो है वयस्क जब व्यक्ति जब बनते हैं, एडल्टहुड में जाते हैं, तो हमारे अंदर जो है ये 270 बोन्स से घट करके जो है क्या होता है 206 बोन्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स जो है एक दूसरे से फ्यूज होकर के और लंबे लंबे बोन्स बनाते हैं, जिसकी वजह से जो है ऐसे बोन्स जो हमारा घट करके 206 तक जो है आ जाता है। तो ये है स्केलेटन के बारे में। स्केलेटन जो है द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इनसाइड आवर बॉडी, इसी को बोलते हैं स्केलेटन। स्केलेटन जो है क्या करता है, हमें सपोर्ट देता है, हमारे बॉडी को एक निश्चित जो है आकार देता है, शेप देता है, ठीक है। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी के क्या होते हैं बताइए, अंदर होते हैं, ठीक है। हार्ट, लंग्स, ये सब जो होते हैं, ब्रेन, ये सब जो है क्या होता है आपका इंटरनल ऑर्गन होता है। देखिए स्केलेटन को जो है ना दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्केलेटन, जिसको हम लोग एक्सियल स्केलेटन भी बोलते हैं, एक्सियल, ठीक है। तो इसमें जो है आपका आ जाता है स्कल, रिबकेज आ जाता है और बैकबोन आ जाता है। इन सारे जो है हड्डियों के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे। तो स्कल जो होता है एक ऐसा जो है बोनी बॉक्स होता है, हड्डियों से बना हुआ जो है बक्सा होता है, जो हमारे ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। स्कल के जो है दो पार्ट्स होते हैं। स्कल में जो है ऊपर वाला जो हमारा जो पार्ट होता है, हेड वाला जो पार्ट होता है, उसको क्रेनियम बोलते हैं, और एक होता है फेशियल बोन्स। हमारे क्रेनियम में जो है ना टोटल जो है ये जो है स्कल को ब्रेनी बॉक्स, जैसे आपका जो बोनी बॉक्स है, इसको दो भागों में बांटते हैं। एक आपका होता है क्रेनियम, ठीक है। क्रेनियम के अंदर जो है ना 8 फ्लैट बोन्स होते हैं जो एक दूसरे से जो है ज्वाइंट होते हैं। और दूसरा आपका होता है फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स जो है टोटल कितने होते हैं बताइए, 14। और इस फेशियल बोन में एक सिंगल बोन होता है जो मूवेबल होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोअर जॉ बोलते हैं। और ये लोअर जॉ जो है मूवेबल होता है, जिसकी वजह से हम लोग जो है बोल पाते हैं, खाना को अच्छे से चबा पाते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद से आ जाता है आपका रिब केज। रिब केज जो है 12 पेयर ऑफ फ्लैटेंड कर्व्ड बोन से जो है बना हुआ होता है। रिब केज जो होता है 12 जोड़े जो है हड्डियों से 12 जोड़े जो है कर्व्ड और फ्लैट बोन से जो है बना होता है। इसमें जो है 11 जो आपका जो है ना 10 जो जोड़ा होता है, 10 पेयर्स जो होता है, ठीक है। ये हमारे बैकबोन और फ्रंट में जो स्टर्नम होता है, ब्रेस्ट बोन होता है, उससे जुड़े होते हैं। और बचे हुए जो 2 पेयर्स होते हैं वो हमारे केवल बैकबोन से जुड़े होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है जी, जिनको क्या बोला जाता है, फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है इनको, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका बैकबोन। ये रिब केज जो होता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, हार्ट को, लंग्स को, लीवर वगैरह को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये क्या होता है, बोनी केज होता है। इसको रखिएगा, इसको हम लोग रिब केज बोलते हैं। यहाँ पे जो केज दिखाई दे रहा है, केज का मतलब क्या होता है, पिछड़ा। केज का मतलब क्या होता है, पिछड़ा। इसके बाद आ जाता है आपका बैकबोन। बैकबोन जो है रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं। बैकबोन को जो है ना, बैकबोन का साइंटिफिक जो नाम होता है वो होता है आपका वर्टेब्रल कॉलम। इस वर्टेब्रल कॉलम को जो है हम लोग स्पाइन भी बोलते हैं, स्पाइन। ये जो है टोटल जो है 33 बोन्स से बना होता है, 33 जो है हड्डियों से बना होता है। और इसमें प्रत्येक जो बोन होते हैं इनको जो है हम लोग वर्टेब्रा बोलते हैं। क्या बोला जाता है इनको, वर्टेब्रा, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, वर्टेब्रा, ठीक है। और ये वर्टेब्रल कॉलम जो है यानी कि बैकबोन जो है हमारे किसको प्रोटेक्ट करता है, हमारे जो है नर्वस सिस्टम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। ये किसको प्रोटेक्ट करता है जी, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। इसको याद रखिएगा। इसके बाद से आ जाता है आपका पेरिफेरल स्केलेटन। क्या होता है, देखिए हमारी बॉडी के जो सरफेस पे होता है। पेरिफेरल स्केलेटन को जो है ना हम लोग लिम्ब्स बोलते हैं। लिम्ब बोला जाता है मूवेबल ऑर्गन को, ऐसे अंग जो गतिशील होते हैं एक तरह से। मूवेबल ऑर्गन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्ब्स बोलते हैं। गतिशील जो है अंग को कहा जाता है। तो इसमें जो है लिम्ब्स जो है 2 टाइप के होते हैं। एक होता है फॉर लिम्ब। फॉर लिम्ब का मतलब होता है फ्रंट लिम्ब, FORE, फॉरवर्ड जो है आया है फ्रंट के लिए, फ्रंट लिम्ब। और एक होता है हिंड लिम्ब, ये हिंड वर्ड आया है बिहाइंड के लिए, ठीक है। तो फॉर लिम्ब और हिंड लिम्ब जो है 2 तरह के हमारे लिम्ब्स होते हैं। फॉर लिम्ब्स को हम लोग जो है हैंड्स बोलते हैं, ठीक है। और हिंड लिम्ब्स को जो हम लोग क्या बोलते हैं, लेग्स। अब देखिए हैंड्स जो होता है हमारा, हैंड जो है यहां से शोल्डर से लेकर के हमारे रिस्ट वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग आर्म बोलते हैं। इसमें आ जाता है आपका अपर आर्म, इसमें आ जाता है आपका लोअर आर्म। अपर आर्म में एक सिंगल बोन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। अपर आर्म में जो है कौन सा बोन होता है, अपर आर्म में एक सिंगल बोन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। क्या बोला जाता है इसको, ह्यूमरस। और लोअर आर्म में जो है 2 बोन्स होते हैं, 2 हड्डी होता है, जिसको क्या बोलते हैं, रेडियस और क्या बोला जाता है, अल्ना, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और हमारे रिस्ट में जो है टोटल 8 बोन होता है। इसको जो है फैलेंजेज कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग जो है, नहीं इसको जो सॉरी इसको कार्पल्स बोलते हैं, और इसको जो है मेटाकार्पल्स जो हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ पे होता है आपका कार्पल, ये रिस्ट में जो होता है कार्पल्स, इसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स, और ये होते हैं फैलेंजेज।
ठीक है। इसका देखिए, इसमें जो है रिस्ट में आपके 8 बोन्स होते हैं, इसमें जो है आपके जो है 5 बोन्स होते हैं, और इसमें जो टोटल आपके जो है 14 बोन्स होते हैं। ये आपको काउंट करके जो बताया गया था। इसका देखिए, बस आपको इतना ही पढ़ना है कि अपर आर्म में एक सिंगल बोन होता है जिसको ह्यूमरस बोलते हैं, और इसमें लोअर आर्म में जो है 2 बोन्स होते हैं जिसको हम लोग रेडियस और अल्ना बोलते हैं। इसको याद रखिएगा। इसके बाद से हिंड, ये जो है ये हमारे आर्म्स जो होते हैं, हमारे आर्म्स जो होते हैं हमारे शोल्डर बोन से, हमारे शोल्डर का जो बोन होता है, जिसमें शोल्डर बोन में जो है 2 बोन्स होते हैं। एक होता है हमारा स्कैपुला, जो पीछे का जो है हड्डी होता है, जो ट्रायंगुलर फॉर्म में जो है स्कैपुला होता है, जिसको हम लोग जो है शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं, और एक होता है हमारा कॉलर बोन, जिसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, क्लेविकल बोलते हैं। ठीक है। अब ये शोल्डर बोन से जो है हमारा अपर जो आर्म है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के रूप में क्या होता है, ज्वाइंट होता है, जुड़ा हुआ होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के रूप में, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हमारा जो ह्यूमरस का जो टॉप वाला पार्ट होता है वो इस तरह से जो है बॉल की तरह होता है, और हमारे शोल्डर ब्लेड का जो टॉप जो पार्ट होता है वो इस तरह से जो है ना सॉकेट की तरह होता है। इसी में हमारा ह्यूमरस जाकर के फिट हो गया रहता है, जिसकी वजह से ऑल डायरेक्शंस में जो है मूवमेंट में क्या करता है, ये जॉइंट जो है मदद करता है, जिसको हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। वैसे ही हिंड लिम्स में जो है लेग्स आ जाता है, और ये लेग्स जो है 2 पार्ट्स में ये बटे होते हैं। एक होता है आपका अपर लेग और एक होता है आपका लोअर लेग। अपर लेग में जो है सबसे जो है लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीमर। क्या बोला जाता है उसको जी, फीमर। फीमर को जो है हम लोग थाई बोन भी बोलते हैं। आपको बताया गया था ये जो है कम से कम जो है 1200 केजी तक के जो है वेट को क्या कर सकता है, ये विथस्टैंड कर सकता है। ये बताया गया था वजन को सह सकता है, उससे भी ज्यादा जो है वजन को ये क्या करता है, सह लेता है। इसके बाद से लोअर लेग में जो है 2 बोन्स होते हैं। एक होता है आपका टिबिया और एक होता है आपका फिबुला। ठीक है, टिबिया और क्या होता है आपका, फिबुला। इसके बाद से जो है हमारा जो एंकल होता है, एड़ी वाला जो पार्ट होता है, नीचे वाला टो वाला जो ऐसे जो आपके लेग वाला जो हिस्सा होता है नीचे वाला, ठीक है, उसमें जो है बहुत सारे जो है उसमें भी जो हड्डी होता है, टार्सल, मेटाटार्सल, ये सब जो है आपके तरह तरह के जो है बोन्स होते हैं। तो ये आपका पूरा पूरा वैसे ही जो है ये हिंड लिम्स यानी कि हमारे लेग्स जो होते हैं हमारे हिप बोन से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की सहायता से जो है क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऐसे हमारे हिप बोन से जो है जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से हमारा लेग्स जो होता है ऐसे चारों तरफ जो है क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, ये पूरा ह्यूमन स्केलेटन का जो है ये क्या है, ओवर